नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। Hello, good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। Sir, myself Pooja Masti from Kanpur 2011 TET, sir. बताइए। सर एक्चुअली आपसे थोड़ा एक सजेशन लेना था हुँ, कि हमें कल से हम सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए, तो आज हमें लगा कि आपसे थोड़ा सर हम आईसीएसई बोर्ड इंग्लिश पीजीटी टीचिंग करते हैं एट ए फ्रॉम हुँ, सर। थोड़ा सा ये आपने बताया भी कि हाँ स्टार्ट हो गया है ना, केंद्र ने हुँ, भी कह दिया है कि वो वैकेंसीज हम लोगों की होने वाली है कुछ में। तो सर अभी जैसे आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में हुँ, सेशन हुँ, स्टार्ट होता है, तो पहले कहने लगते हैं कि कितना आपको मतलब बीच में पूरा सेशन करेंगे। आप हुँ, जानते हैं प्राइवेट स्कूल में सब। हुँ। तो क्या सर कुछ अभी विद इन 2-3 मंथ्स में कुछ है क्या जो हम मतलब हम लोग की क्लियर स्कूल में कर दें कि हाँ सेशन ब्रेक होगा हमारा कि नहीं होगा? ये ए थोड़ा सा डाउट में था सर, और कुछ नहीं। एक चीज़ बताइए, जी। क्या आपके पिताजी का नाम राजा हरिश्चंद्र है? नहीं, आई नो दैट सर। तो आप समझ गई ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, आई नो, आई तो जब नो। आप जानती हैं कि ये सन हाँ, 2023 का युग है, यहाँ सत्यवादी बनकर के काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको ये पता है कि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो चीज़ें सामने आ रही हैं और आ रही आपका है। सिलेक्शन होना है, ठीक है? जी जी जी। लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना एग्ज़ैक्टली कब होना है। हाँ, एग्जैक्टली नहीं है तो सर। एक तरफ से जो है आपको इनकम हो रही है, जी जी। तो क्या चाह रही हैं कि जो है वो बंद हो जाए? नहीं ना? तो नहीं वहाँ पर जी। वहाँ पर इस तरह की कोई जानकारी मत दीजिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट भरवा हाँ। रहे व या वो जो कुछ कह रहे हैं, ओके, ओके जी करते हुए, साइन करते हुए आगे बढ़िए। जी वो जी आपका जी। पेमेंट कितने महीने का रोक लेते हैं, कितने दिन रोक लेते हैं? नहीं रोते हैं एक्चुअली सर। 16 to 15 डेट को ही अपना सैलरी देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20 डेज मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अगर होगा भी यानी तो। कि अगर अप्रैल महीना पूरा होता है, तो इसका जी सैलरी जी नेक्स्ट मंथ में कुछ दिन बाद मिल जाता है। जी 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 जी। हफ्ता 10 दिन 15 या अधिक से अधिक मैक्सिमम रोकेंगे तो 1 महीना। मैक्सिमम 20 डेज 20 मान लीजिए सर। डेज़। मैक्सिमम जी जी तो मान लेते हैं कि आप जो है 10 तारीख को स्कूल छोड़ती हैं, तो वो ज़्यादा से जी। ज़्यादा क्या करेंगे कि जो पिछला पेमेंट है हाँ, वो आपका रोक लेंगे और बस 10 दिन बस आपने बस। जो काम किया है वो भी रोक लेंगे। जी जी जी। इससे ज़्यादा तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते नहीं ना वो। नहीं नहीं नहीं। और आप वहाँ पर उनका नुकसान करके, उनका बुरा करके नहीं निकल रही हैं। नहीं आप नहीं जब सर। निकलेंगी वहाँ से जिस भी दिन, तो जी। आप सबको मिठाई खिला कर के निकलेंगी कि हाँ, हमारी जॉइनिंग हो गई है। जी सर, जी अब सर। क्या जॉइनिंग हो जाने का आप जब उनको न्यूज़ देंगी, क्या अब जी। भी वो उसी मूड में रहेंगे कि नहीं आप जो है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं 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 सर, रहेंगे। वो बिल्कुल देखिए कोई भी अथॉरिटी होगी, अगर गवर्नमेंट है कोई भी उसको डिनाई नहीं करता है, कहता हुँ, है नहीं नहीं आप वेल विशर बन के ही सब लोग बल्कि विश भी करते हैं। बल्कि नेक्स्ट डे असेंबली में आपको जी। जो है बच्चों के सामने जो है बुलाया हुँ, जाएगा और आपके बारे में बताया जाएगा और हुँ, सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत बड़ा ना हुँ। सही, छोटा ही। हाँ, छोटा पॉज़िटिव, तो ही। उसको आप पॉज़िटिव लीजिए ना। जी, जी, और जी सर। जो भी वहाँ चल रहा है, आप वहाँ करते हुँ, रहिए। कॉन्ट्रैक्ट अगर वो बनाते हैं 1 साल का, बिल्कुल बिंदास कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए, साइन कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बनते ही इसीलिए हैं तोड़ने के लिए, नियम बनते ही हैं तोड़ने के लिए, यस ठीक है? सर। तो आपके पिताजी का नाम हरिश्चंद्र नहीं है, इसलिए आप जो है ये सब काम बिल्कुल। कीजिए, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। झूठ भी बोलिए, सच भी बोलिए। आज का डन। टाइम अगर किसी ने ये ठान लिया कि हमें पूरी तरह सच बोलना है, पूरी तरह से शरीफ बन के रहना है, तो आज इट के इज़ टाइम में इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल छोड़िए, आज के टाइम में अगर कोई करता भी है, तो वो दुनिया उसको मूर्ख कहती है। यस सर। चालाकी होनी चाहिए और चालाकी क ये मतलब कि आपको जहाँ ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, बिल्कुल, आप अकॉर्डिंग टू अपने हाँ, सिचुएशन। जी, सिचुएशन के जी, जी। अकॉर्डिंग हैंडल कर लीजिए। जहाँ सच बोलने बिल्कुल, से काम होता है, सच बोलिए। जहाँ लगता बस, है कि बस। सच बोलने से काम बिगड़ सकता है, हाँ। तो उस काम को बिगड़ने से बचाने के लिए आप बस सच मत बोलिए। जी, जी, अगर जी। कहीं आवश्यकता पड़ती है झूठ भी बोलेंगे, थोड़ा-सा झूठ चलता है आजकल तो। बस, बस। हुँ, तो दुनिया वही। मतलबी है, आप भी थोड़ी-सी मतलबी सेल्फिश बनिए। स्कूल वाले को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है और आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं। जी, बिल्कुल यही था। हमने आपसे भी लास्ट 2010 में भी हमने आपसे तब बात करी, वो सॉरी 2021 में आपसे बात की हुई थी। अच्छा, 19 अच्छा। से सर हम आपसे कनेक्ट हैं, भी यूट्यूब, टेलीग्राम, हुँ, हुँ। एवरीथिंग फॉर। और हमने अपने टीचर्स भी हमारे साथ में उन सबको हमने ऐड कर रखा है। अच्छा, तो अच्छा। सब जी आपसे अपडेट होते रहते हैं, सबसे आपको ज्वाइन भी करवा दिया है।
हम्म। तो बहुत पॉजिटिविटी है उनके अंदर। कह रहे हैं मैम आपने थ्रू चैनल मतलब अपडेट सुनते रहते हैं, तो अब तो बहुत ही पॉजिटिविटी आ गई है कि हाँ अब श्योर है कि भाई होना ही होना है हम लोगों का। तो बिल्कुल। कितने साल से वेट करना। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को या ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं और देख सुन रहे हैं, जी तो जो वेल एजुकेटेड हैं उनको तो सब समझ में आ रहा होगा। जी सर, श्योर क्यों नहीं आएगा। ये देखिए देखिए, ये गवर्नमेंट है। हम्म आप भी हैं, हम सब लोग समझते हैं। जो इतना पुरानी वैकेंसीज है सर, उसको हम्म। हेल्ड करने में स्टेप बाय में टाइम टेकिंग है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा और हो गया, हम्म। हमने कहा या ऐसा हो गया। इट इज इम्पॉसिबल सर। अब हम्म। ये कहिए हो ही रहा है सर। दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अभी आज ये सुबह हमको। अभी आज सुबह हमने करीब 8-9 बजे एक ऑडियो डाला है, एक शिक्षा मित्र का है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी आपने शायद सुना नहीं है, सुनिए। नहीं सर, हम स्कूल में है ना अभी तो। हम्म। जी तो इसीलिए ये सब ऑडियो भी डालते हैं कि लोगों को पता तो चले कैसे बिल्कुल। कैसे लोग हैं। पहले नहीं ठीक डालते है। थे, अब डालने नहीं लगे हैं नहीं। ताकि लोगों को पता तो चले। होता क्या था कि मेरे पास कॉल आते थे और फिर इस तरह के लोग जब इस तरह से बात करते थे तो फिर हमें थोड़ा सा नाराजगी जी होती थी, तो हम भी कभी कभी अग्रेसिव होकर के कुछ बोल देते थे, फिर वो बिल्कुल ऑडियो बिल्कुल। डालते हैं। अब ये क्या करते हैं, उस ऑडियो को डाल दे रहे हैं ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी, जी लगभग 60 से 70% कूड़ा हर जगह भरे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लोग अपना नहीं देखते हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया। नहीं किया इधर बिल्कुल। गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है लोगों के। बिल्कुल सही कह रहे हैं और सर। जब एक्सपेक्टेशन किसी का किसी से होता है और वो पूरा नहीं होता है तो तकलीफ तो होती है। ये कहिए सर, इनको ये हम लोगों को तो इतना थैंकफुल होना चाहिए योगी सरकार जी, कोई भी हो, कि एटलीस्ट वो हमको दे रहे हैं। अखिलेश हम्म। क्या करके गए हैं ये तो हम सब जानते हैं। एग्जैक्टली। आप समझ लीजिए सर, ओनली टेट पास क्वालिफाई किया गया था कि टेट पास होना है। हम्म। आफ्टर दैट आप मैरिट कर रहे हो। कैसे हम्म। करो। मेरे साथ वाले मैरिट में साइंस साइड है, उनका हो गया। तो वी हम्म। आर मेंटली तो हम लोग सफर कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। हम्म। क्यों आपने इस तरह से हरकत करी सिर्फ अपने सरकार के लिए। शिक्षा मित्र को भी परेशान किया, हम सब भी उसी क्वालिफाई हो के भी आज तक हम लोग सफर कर रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल। 2012 में जब अखिलेश सरकार आई थी तो उस समय जी इतने पद थे कि शिक्षा मित्र का भी नियमतः किया जा सकता था और किया पुलिस जा वालों का सकता भी किया था। जा सकता था। बिल्कुल सर। लेकिन चाहे वो राजनीतिक उनका लाभ कह लें, सोच करके उल्टी सोच कह लें, वैसे अखिलेश की तो सारी सोच उल्टी ही है। उल्टी रहती है। तो हम उस लोग ये लोग ये नहीं सोचते कि हाँ कितने टीचर्स हैं, कितना कितना सफर कर रहे होंगे। ठीक है, हम्म। हम लोग तो सिर्फ कोई बात नहीं है, अब इतने साल हो गया, एटलीस्ट अब जो हो अच्छा हो जाए, बस इतना हम ये लोग समझते टीचर्स के हैं। बारे में सोचे ना सोचे, पब्लिक के बारे में सोचे ना सोचे, पब्लिक है। लेकिन जो सिस्टम उनको चलाना है उस सिस्टम को देख करके उसके बारे में सोच करके उसके लिए जो करना चाहिए था उतना भी वो किए कर होते तो भी बस काफी बस। अच्छा होता, लेकिन उसके बारे में भी नहीं सोचे। नहीं सोचते हैं। अब ये देखो अब हम इस एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं, लेकिन है ये बहुत बड़ा, कि पहले जो जी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते थे वो उनका यूनिफॉर्म जो होता था, जी। वो देख लीजिए पहले का और अब का। भाई वो दूसरे के बच्चे हैं, वो कुछ भी बिल्कुल। पहने, हमें क्या फर्क पड़ता है। क्या लेकिन फर्क। ये सोच पुरानी सरकार की थी। अभी की बिल्कुल। गवर्नमेंट आने के बाद तुरंत उनका यूनिफॉर्म चेंज की कि वो तुरंत क्या। अरे सर, बिल्कुल सब चीज चेंजमेंट आ रहा है। और हम्म कितना अच्छे से चेंजमेंट आ रहा है। कुछ भी मतलब आप हर स्टेप में आप देखेंगे, अपने पास के बगल वाले में भी आप देखेंगे, लगेगा हाँ हम्म। है चेंजमेंट, कितना अच्छा चेंजमेंट है। और हम्म। बिकॉज ऑफ अस सब लोग, हम लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं सब। ठीक है, होगा बस थोड़ा सा। हर जगह बदलाव हो रहा है, हर चाहे वो जगह। प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो स्कूल की बात कर लें या किसी भी फील्ड की। अभी जीता किसी जागता भी। एक एग्जाम्पल सामने है कि अभी रैलियां निकली राम जी जी रामनवमी वगैरह पे, तो देखिए अन्य राज्यों में क्या हालत रहा, और बिल्कुल। यूपी में एक कोई छोटी सी भी घटना सुनने को नहीं मिली। सर हो ही नहीं सकती। अब तो हम लोग भी इतना सब कॉन्शियस हो गए हैं, और इतना डर है यहाँ पर। हम्म। इतना डर है कि हाँ अब अवेयर भी हो रहे हैं धीरे धीरे लोग। तो ये डर, अनुशासन और अवेयरनेस, ये तीनों जो है अलग अलग नहीं है, एक ही है, नहीं। बस इनका रूप अलग है। तो बस अनुशासन जो होता है वो डर से ही बनता है।
बिल्कुल। अगर स्कूल में बच्चों में अनुशासन चाहिए तो उनके अंदर डर थोड़ा-सा डालना होता है। जानना तो बिल्कुल सही वही डर बोला। अभी यूपी के अंदर है कि अगर गलती से भी एक पत्थर भी चलाएँगे, हाँ, तो जो है उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इस वजह से बिल्कुल यहाँ सही। अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल वही सही कह रहे हैं। वही चीज़ अब स्कूलों में लागू हो रहा है। अब बायोमेट्रिक कर रहे हैं। टीचर्स जी, को जो है कमांड कर रहे हैं कि जी टाइम से आना है, जाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, जो एक्टिविटीज़ हैं कंप्लीट कराना है। स्कूलों में हर सुविधा दे रहे हैं, बिजली, हर पानी, सुविधा। फर्नीचर। तो वो जब इतना फिर भी टीचर्स की मेंटालिटी देखिए, इतना अच्छा खासा सरकार सैलरी दे रही है। हुँ, भाई सैलरी जब सरकार देगी तो क्या वो नहीं चाहेगी कि टीचर्स हमारे वर्क करें? ना, वो काम भी नहीं करना टीचर्स को और पूरा ब्लेम गवर्नमेंट को देना हुँ, कि हुँ। टीचर्स हमारे गवर्नमेंट हमको ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, छुट्टी नहीं अब हो रही अब है, जो सब ट्रांसफ़र माँगते हैं, उनको इतनी अकल नहीं है कि वो ट्रांसफ़र होना ना होना वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन उनको रखा किस लिए गया है, जिस उद्देश्य के लिए रखा गया है, जिस काम के लिए रखा गया है, तो उसमें जिसने रखा है वो अपना देखेगा व्यवस्था, उसके अनुसार करेगा, नहीं करेगा, वो डिसीज़न लेगा। अब ये लोग जो है पहले तो नौकरी पाने के लिए, फिर जैसे ही नौकरी बस मिल जाएगा, इसके बाद बस हमको ये ट्रांसफ़र दो, तो हमको ये दो, वो दो, तुरंत हमको ये माँगना दो, शुरू। अभी कुछ किए तुरंत नहीं। कुछ नहीं। अब जैसे प्रमोशन की बात चल रही है। जी, अब प्रमोशन में कह रहे हैं कि बिना टीईटी के कीजिए। कैसे कर 2000 दें? 2009 में जब टीईटी जूनियर में भी लागू हो गया, तो बिल्कुल, आप प्रमोट होकर के जूनियर में ही तो जाएँगे। बिल्कुल। तो वहाँ पर कैसे आप बिना टेट के चले जाएँगे? अब तो टाइम आ चुका है सुपर टेट का और आप कह सुपर रहे हैं टेट का बिना टेट के कीजिए, तो बाबा जी तो ना टेट से छूट देने वाले हैं बल्कि सुपर टेट भी लागू कर देंगे। बिल्कुल, इनको इतनी नहीं बिल्कुल समझ सही। है। तो हैं तरह-तरह के लोग, स्वार्थी लोग हैं, बस अपना देखते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है, जिस उद्देश्य से बनाया गया है, उस उद्देश्य को बिल्कुल, पूरा करने के लिए जो उचित-अनुचित देखते हुए तब डिसीज़न लेगी गवर्नमेंट। बस वो बिल्कुल अपना सही। फ़ायदा देख कर के, जैसे बहुत सारे लोग हैं, ट्रांसफ़र परेशान हैं। भाई आप ट्रांसफर या कुछ लोग पेमेंट को लेकर, जैसे शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक, पेमेंट को लेकर जी, के हमारे पास कॉल करते हैं और तरह-तरह की बातें करते हैं। हम तो सीधा उनसे जी। बोलते हैं, भाई आपको अगर तकलीफ़ है, छोड़ 10,000 रुपए दीजिए में नहीं काम बिल्कुल, चलेगा, छोड़ दीजिए, आपके अंदर छोड़ टैलेंट दीजिए, है, आप जाइए, 50,000 की बिल्कुल, नौकरी ले लीजिए, कहीं खोज श्योर। दीजिए। इफ यू आर तो नॉट सैटिस्फाइड व्हाई यू आर डूइंग दिस? आप आराम से बिल्कुल, छोड़िए, करिए जाकर। लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं। ना, 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 और वो छोड़ेंगे भी नहीं सर अभी कल क्योंकि उनको अभी कल एक मोहतरमा जो है, अचानक पता नहीं उनको क्या हो गया, शिक्षा मित्र ही जी, रही होंगी शायद, क्योंकि उनकी जी, बातों से जो उन्होंने मैसेज किया उसमें लग रहा था कि वो शिक्षा मित्र हैं। जी, जी। तो उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने पूरा मैसेज जो लिखा था काफ़ी लंबा-चौड़ा और टोटल मेरे ऊपर लिखा था उन्होंने कि आप चैनल चला अच्छा, रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ये हैं, वो हैं, अच्छा, उन्होंने बहुत लंबा-चौड़ा लिखा। तो ये तो जी, समझ में आ जी। गया उनकी बातों से ये शिक्षा मित्र हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, हाँ, पेमेंट को लेकर के ज़्यादा परेशान हैं। तो उनको बिल्कुल। इतनी तकलीफ़ है तो छोड़ देना छोड़ चाहिए। दीजिए, जॉब भी छोड़ देना चाहिए और अगर हमारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, हमारा ग्रुप भी छोड़ देना चाहिए। छोड़ दीजिए, मत सुनिए आप। मत सुनिए किसने मत आपसे कहा हाँ, है? लेकिन उनको जो बिल्कुल। है ग्रुप भी नहीं छोड़ना है। फिर हमने उनको रिप्लाई दिया, अब रिप्लाई जब जैसा हुँ, वो लिखी हैं, तो ईंट का जवाब बिल्कुल, पत्थर से हमने भी दे दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसके सर। बाद हमने उनको ब्लॉक कर दिया। फिर उधर से हुँ। उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया लेकिन ग्रुप अभी तक नहीं छोड़ी हैं। ग्रुप नहीं छोड़ना बिकॉज़ है। सर वो उनको चाहिए ना सब कुछ, मटेरियल चाहिए। हुँ, मटेरियल आपसे एग्ज़ैक्ट मटेरियल तो आपसे ही मिलना है और कोई उनको इतना एग्ज़ैक्ट दे भी नहीं सकता है सर। तो बस तो यही दैट्स द है। रीज़न वो छोड़ेंगे भी नहीं। हर व्यक्ति यही बस अपने-अपने हिसाब से सोच रहा है और स्वार्थी होकर के सोच रहा है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको ये देखिए आप जितनी एग्ज़ैक्ट नॉलेज दे सकते हैं, कहीं से भी हम लोगों को कुछ नहीं मिल सकता सर। इतनी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन टेट हमारा पूरा जीवन पर्यंत हुआ, लाइफ लाइफ टाइम हो टाइम गया। हुआ। हुँ, आपने हुँ। सबसे पहले बताया और वो देखिए आगे हो गया। तो इससे बेनिफिट हम ही लोगों को है तो कि हम तो अब हम तो सिर्फ़ चर्चा करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल है शेयर करते हैं, जिन चीज़ों पे लोगों का ध्यान नहीं है, नहीं तरफ जा लोगों रहा का है। ध्यान हम उधर केंद्रित कराते हैं कि भैया इसको भी समझो आप, ये इस तरह से ये चीज़ें होंगी, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, इसको भी पढ़िए आप। लेकिन बिल्कुल, उनको लगता है कि जो है हम कह रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो हो जो नहीं रहा। नेगेटिव सिर्फ़ देखना चाहता है, तो उसके लिए तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा और है। और जो लोग बिज़ी हैं, एंगेज हैं कहीं न कहीं और ठीक-ठाक बस, इनकम बस। कर रहे हैं जी, जी, जी। और वो सारी जानकारी ले रहे हैं और मैच कराते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, न्यूज़ जो आता है, तो उनको समझ बिल्कुल। में आ रहा है कि नहीं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। सर ये देख लीजिए हम 2001 से मतलब टीचिंग कर रहे हैं बिफोर मैरिज से। ये आफ्टर ये हुआ कि हाँ अब लगेगी वैकेंसी, बट आई डिडंट लीव द जॉब। हमने जॉब छोड़ी नहीं सर, आपको बताएं।
कंटिन्यूएशन में हम करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। ये है कि जब वो गवर्नमेंट लगेगी, दैट्स अ प्लस पॉइंट। बट ये जो हम कर रहे हैं, ये माइंड भी अपना सेट है एक जगह, इधर उधर भाग भी नहीं रहा है क्या नहीं है। और वो तो हमारा अगर लगेगी तो श्योरिटी तो है ही, वो तो लग जाएगी गवर्नमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल, नहीं है। तो ये जो आईसीएसई बोर्ड वाले स्कूल हैं, जी 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 ये क्या सीबीएसई के इक्वल में पेमेंट करते हैं या उससे बेहतर करते हैं? सर, ठीक कर रहे हैं तो हमें अभी 20 दे रहे हैं सर, ये अच्छा, 20 दे 20,000 दे रहे हैं। तो जी मतलब जी सीबीएसई आईसीएसई लगभग इक्वल ही है। जी, इक्वली कह लीजिए। ये इस कहते हैं ना, डिपेंड ऑन फिर स्ट्रेंथ, जैसा फंस जाए मुर्गा वो हुँ, समझ लीजिए आप। हुँ। जैसे टीचर हो जाए तो स्ट्रेंथ अगर कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई दे देते हैं। ऐसा हुँ। एसएससी में ठीक है। अच्छा, सीबीएसई और आईसीएसई में सिलेबस में क्या डिफरेंसेस हैं? बहुत डिफरेंस है सर, सीबीएसई का सिलेबस बहुत कम है कंपेरेटली आईसीएसई। हम पहले लास्ट ईयर तक सीबीएसई पढ़ाते रहे हैं। हुँ। ये लास्ट ईयर हमने एसएससी चेंज किया हुआ है। जैसे हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो हुँ। इंग्लिश में 2 पेपर होते हैं, एक लिटरेचर और लैंग्वेज। और अच्छा, सीबीएसई में सर एक ही पेपर होता है, बोथ कंबाइंड होता है, लैंग्वेज और लिटरेचर एक ही होता है। यानी कि अगर उस अगर जी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई को कंपेयर किया जाए, जी जी तो स्टेट बोर्ड जो है बच्चों को चूस रहा है, सीबीएसई बोर्ड जो है बर्डन डाल रहा है और आईसीएसई जी बोर्ड बिल्कुल नॉर्मलाइज रखा हुआ है, नॉर्मल तरीके से बच्चों को उनके हाँ के अकॉर्डिंग सीखने का मौका दे रहा जी, है। बहुत डीपली डीपली नॉलेज जी। रहती है एसएससी में। हुँ। और लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 10th तक तो एसएससी लेते हैं, और कंपटीशन बेस की जब उनको प्रिपरेशन करनी होती है तो ये सीबीएसई में चले जाते हैं। फर्स्ट हुँ। ईयर 12th ये लोग सीबीएसई करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, हुँ। तो उनसे इनको बेस मिल जाता है प्रिपरेशन करने का। बहुत से हुँ। बच्चे जो करते हैं। और जो हुँ। आईसीएसई इसमें बहुत डेप्थ में जाता है, मतलब ग्रामर, जैसे आप समझ लीजिए सीबीएसई में 12th में ग्रामर है ही नहीं, उसका लैंग्वेज पेपर नहीं होता है, राइटिंग सेक्शन होता है हुँ। और ये लिटरेचर जाता है। हुँ। और जो सीबीएसई आईसीएसई में इसमें बोथ 2 पैटर्न बहुत डीपली जाता है, इनका ग्रामर लैंग्वेज बहुत अच्छे से जाता है। तो होना तो यही चाहिए, जो आईसीएसई जी का सिलेबस है, वो जी ही जी, सिलेबस होना चाहिए, वही होता है। ताकि बच्चा जो भी टॉपिक पढ़े, वो बहुत डेप्थ हाँ, डीपली में डेप्थ में जाती पढ़ जी। कर के डीप में जा कर के पढ़ ले और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर बस उसे जी, दोबारा उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और जब नहीं होता है। सीबीएसई के बच्चे या स्टेट बोर्ड के बच्चे जो होते हैं, पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जब कहीं पर कॉम्पिटिशन बीट करने की बात आती है या फिर डीप नॉलेज हाँ जी के जी, कुछ पूछा जाता है, तो उनको कुछ भी पता नहीं है, बस रट्टा कुछ मार भी करके एग्ज़ाम पास कर लिए हैं। बस। अब जैसे एसएससी में सर 9th से ही कॉमर्स हो जाती है इनकी, अच्छा। आईसीएससी में। हुँ। और यहाँ सीबीएसई में क्या था, सीबीएसई में आपको फर्स्ट ईयर से स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है। अच्छा। जी, ये है दोनों में। यहाँ पे 9th से स्ट्रीम हो जाती है कि आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। हुँ। और सीबीएसई में आपको मतलब 12th फर्स्ट ईयर में 12th आएंगे हुँ, तब आपको लेना हुँ। पड़ता है कॉमर्स में। नहीं होना तो यही चाहिए। एक जी जो है 9th में जब बच्चा 8th से जा रहा है आगे, तो वहीं से डिसाइड करे। अभी जो नया पैटर्न नई शिक्षा नीति में आया है, जी जी 5+3+ जो है जी, 4 का, तो ये आईसीएसई को ही फॉलो करते हुए कि आईसीएसई को फॉलो करते 9th से हैं। ही जो है कन्फर्म हो जाए कि बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल, किस तरफ जाना है। ऐसा है, बच्चे भी श्योरिटी हो जाती है, उनको भी बर्डन नहीं रहेगा हाँ, सर, और ये ऐसे ही गवर्नमेंट ने टीचर में भी कर दिया है कि जो है कोई ग्रेजुएशन कर लिया, कोई बीटेक कर लिया, बीए, जी बीएससी या कुछ भी कर लिया, उसके जी बाद जी, कोई एमए कर रहा है, उसके बाद वो सोच रहा है जब कुछ नहीं कर पा रहा तो आ रहा है बीएड या बीटीसी करना है। बीटीसी कर रहे हैं इसी चीज़ को सही। ध्यान में रख कर के सारे कोर्सेज़ बंद, सिर्फ बीएड रहेगा, इंटर के बाद ही डिसाइड कर लो कि अगर टीचिंग में आना है, आना है, सही हाँ, कह तो रहे हैं। 4 साल वाला कोर्स करो। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इस साल जो है एडमिशन, जब ये बीएड वाला भी बंद हो जाएगा, जी तो अब बंद। 4 साल वाले में एडमिशन होगा। अच्छा अच्छा, अब 4 साल का करेंगे सर ये। हाँ, 4 अच्छा साल वाला अच्छा ही चलेगा, 2 साल वाला अच्छा, वो उसमें सीटें घटाएँगे बाद में। अच्छा, हम टीचर अच्छे टीचर आएँ, ये भीड़ आ बस रही है बस, सिर्फ़, तो ये अभी चीज जो सीटें खाली हैं, इस भीड़ को अभी तो ले लेंगे, लेकिन आगे भविष्य में इतनी भर्तियाँ नहीं आने वाली हैं और भीड़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो 4 साल वाला रहेगा, थोड़े-थोड़े लोग आएँगे, बिल्कुल। अच्छे लोग आएँगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा जी। और कोई डाउट तो नहीं? नहीं नहीं सर, बस यही, फिर भी सर हम मान लिए 3 to 4 months ऐसे ही। देखिए, अभी हाँ, एडमिशन चल रहा है और आप जानती हैं एडमिशन के अलावा इसमें और किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं रहता। नहीं करेंगे चाहे वो बिल्कुल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, टोटल उनका फ़ोकस होता है एडमिशन पर, क्योंकि पूरा साल उसी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ठीक है। एडमिशन जब हो जाएँगे, इसके बाद जो है टीचर्स पर जाएँगे, तो हम्म, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अभी जो
संविदा वाले टीचर्स हैं, जी, शिक्षा मित्र जी। हुए, अनुदेशक हुए, हुँ, इनका हुँ, हर हुँ। साल जो है कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनता है, नवीनीकरण होता है। तो जी। वो काम शुरू करेंगे और शिक्षा मित्र का नवीनीकरण करने के लिए इस बार एक जियो भी जारी हुआ है कि जो 60 वर्ष पूरे कर चुके होंगे, उनका जी, नहीं जी। करना है, उनको छाँटकर बाहर कर देना है। हुँ। तो यूपी के अंदर शिक्षा विभाग में कह लिया जाए एक बड़ा घाव कह लें या एक समस्या कह लें, जो शिक्षा मित्र हैं जो सबको डिस्टर्ब करते हैं। सबको पूरा डिस्टर्ब सही सिस्टम कह डिस्टर्ब रहे रहता हैं। है इनके कारण। तो पहले इन समस्याओं का हल करेंगे। बिल्कुल। तो जो भी शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास हैं उनके लिए हुँ। प्राइमरी में, और जो नहीं हैं उनको प्राइमरी से हटाने का काम करेंगे। और इन्हीं के साथ-साथ जो भी टेट पास, बीएड, बीटीसी, डीएलएड हाँ। हैं वो चरणबद्ध होना है। अभी तो काउंटिंग चल रही है, नया अनुपात लागू होना है। जी, जी। टीचर्स के अभी काउंटिंग होगी, कितने टीचर्स कार्यरत हैं, कितने पद पहले से हुँ। वहाँ पर जो है स ऊपर से अप्रूवल मिला हुआ है, और फिर कितने और नए पद जो है आएँगे। अप्रूवल लेने हैं। बिल्कुल। तो अनुपात को लागू किया किया जाएगा 30-1 वाला, और हर जी। कक्षा में शिक्षक योजना, इसके अनुसार 8-10 लाख पद बनेंगे। और उम्मीद हुँ। है कि जो है 23-24 सत्र में 5 लाख के आस-पास या 4 लाख के आस-पास जो है पद भरने की इनकी योजना है। तो पीछे से चलेंगे सत्र वाइज़, बिल्कुल, जैसे-जैसे टेट पास किए हैं लोग, तो वो सारी ये बिल्कुल। न्यूज़ तो देते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल। जी, तो जी। बस वही सब है। एग्ज़ैक्टली जी, कैसे सर। क्या होना है वो तो वो तो तब नहीं विज्ञापन बिल्कुल, आएगा, गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करेगी तभी पता तभी चलेगा। हो पाएगा। हुँ, हुँ। सर, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम, हुँ, सर। हुँ, वेलकम। थैंक यू, सर। हुँ, हुँ।